Hare Krishna everyone. So let us all pay our humble obeisances to our spiritual master Srila Prabhupada, and with this let's dive deep into the divine journey of Bhagavad Gita. तो read along study along TTS सीरीज में आज सैटरडे है और डे नंबर 120 है। तो शुरू करने से पहले हम लोग राधा कृष्ण जी को याद कर लेते हैं। जय श्री राधे कृष्णा। वृंदावन के राधा कृष्ण जी के दर्शन कर लेते हैं। हाँ जी, तो हम लोग चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, अध्याय 3 कर्मयोग, और इसमें आज हम लोग श्लोक नंबर 15 पढ़ेंगे जो कि कुछ इस प्रकार है। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। इसका अर्थ है वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान परब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। तो इस श्लोक का तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, इस श्लोक में यज्ञार्थ कर्म अर्थात श्री कृष्ण जी को प्रसन्न करने के लिए कर्म की आवश्यकता को भली भांति विवेचित किया गया है। यदि हमें यज्ञ पुरुष विष्णु के परितोष के लिए, मतलब उनके सेटिस्फैक्शन के लिए कर्म करना है, तो हमें ब्रह्म या दिव्य वेदों से कर्म की दिशा प्राप्त करनी होगी। ब्रह्म का यहाँ पर मतलब है वेद, तो हमें वेदों से दिशा मिलेगी, मतलब वेदों में निर्देश दिए हैं जिनका हम अगर पालन करेंगे तो हम श्री कृष्ण जी को, श्री विष्णु जी को प्रसन्न कर सकेंगे, जिसका मतलब है कि हम यज्ञ कर सकेंगे। अतः सारे वेद कर्म आदेशों की संहिताएं हैं। वेदों के निर्देश के बिना किया गया कोई भी कर्म विकर्म या अवैध अथवा पापपूर्ण कर्म कहलाता है। मतलब जो चीज़ वेदों के अगेंस्ट है, जो वेदों के अगेंस्ट चल रहा है, जो भी कर्म है वो वेदों के अगेंस्ट है, तो उसको हम क्या कहेंगे? अवैध कर्म कहेंगे या पापपूर्ण कर्म कहेंगे। अतः कर्म फल से बचने के लिए सदैव वेदों से निर्देश प्राप्त करना चाहिए। जिस प्रकार सामान्य जीवन में राज्य के निर्देश के अंतर्गत कार्य करना होता है, उसी प्रकार भगवान के परम राज्य के निर्देश में कार्य करना होता है। जैसे कि हम जिस कंट्री में हैं एज ए सिटीज़न, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, उसी तरह हम यहाँ पर हम भगवान के एक अंश हैं, भगवान के दास हैं, तो उस रूप में भी हमारे जो निर्देशित कर्म हैं, जो हमें वेदों में हमें मिलते हैं, तो हमें उनका पालन करना चाहिए। वेदों में ऐसे निर्देश भगवान की श्वास से प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं। कहा गया है, अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम् एतद यद ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो थर्वांगिरसः। चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद भगवान के श्वास से उद्भूत हैं। ये कहाँ पर लिखा है? बृहदारण्यक उपनिषद में 4.5.11 में। ब्रह्म संहिता से प्रमाणित होता है कि सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान अपने श्वास के द्वारा बोल सकते हैं। अपनी प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा अन्य समस्त इंद्रियों के कार्य संपन्न कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपको पता चला कि भगवान की श्वास से वेद प्रकट हुए हैं, उसी तरह भगवान अपनी किसी भी एक इंद्रिय से किसी दूसरी इंद्रिय का कार्य भी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। इस चीज़ को थोड़ा और सिंपल लैंग्वेज में समझाने के लिए श्रील प्रभुपाद जी आगे बोल रहे हैं। दूसरे शब्दों में भगवान अपने निःश्वास के द्वारा बोल सकते हैं और वे अपने नेत्रों से गर्भधान कर सकते हैं। इसको हम कहाँ देखते हैं? ये जो मटेरियल वर्ल्ड का क्रिएशन हुआ है वो ऐसे ही हुआ है। हम जो यहाँ पर मटेरियल वर्ल्ड में आए हैं वो ऐसे ही आए हैं। देखिए आगे लिखा है, वस्तुतः यह कहा जाता है कि उन्हें प्रकृति पर दृष्टिपात किया और समस्त जीवों को गर्भस्थ किया। तो श्री विष्णु जी ने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और हम जीवों को गर्भस्थ कर दिया, मतलब हम सब इस मटेरियल वर्ल्ड में आ गए, प्रकृति के गर्भ में आ गए हैं। इस तरह प्रकृति के गर्भ में बद्ध जीवों को प्रविष्ट करने के पश्चात उन्होंने उन्हें वैदिक ज्ञान के रूप में आदेश दिया, जिससे वे भगवत धाम वापस जा सकें, जो कि हमारा अल्टीमेट गोल है। हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि प्रकृति के सारे बद्ध जीव भौतिक भोग के लिए इच्छुक रहते हैं।
किंतु वैदिक आदेश इस प्रकार बनाए गए हैं कि मनुष्य अपनी विवृत इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है और तथाकथित सुख भोग पूरा करके भगवान के पास लौट सकता है। तो ये जो मटेरियल वर्ल्ड का इस वे में क्रिएशन हुआ है कि आपकी जो इच्छाएं हैं सेंस ग्रेटिफिकेशन की, जो भी भौतिक भोग की इच्छाएं हैं, वो ठीक है आप पूरी करो, लेकिन अगर आप वेदों का निर्देश पालन करते हो तो आपका कॉन्शियसनेस लेवल धीरे धीरे इंप्रूव होगा और फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये भौतिक भोग में कुछ नहीं रखा है। एक्चुअल जो रियल आनंद है वो भगवान के साथ सानिध्य प्राप्त करके ही है, भगवान की सेवा करने में ही है। तो इस उद्देश्य से ये मटेरियल वर्ल्ड क्रिएट किया गया है और साथ में हम लोगों को वेद दिए गए हैं कि हमें खुद से रिसर्च ना करनी पड़े क्या सही है क्या नहीं सही है। इसलिए भगवान ने हम लोगों को पहले ही चीज़ें दे दी हैं सारी कि हम इसको फॉलो करें और धीरे धीरे हम अपना कॉन्शियसनेस लेवल इम्प्रूव करके हम जो अल्टीमेट गोल है उसको अचीव कर पाएँ। बद्ध जीवों के लिए मुक्ति प्राप्त करने का सुनहरा अवसर होता है कि जब वो मटेरियल वर्ल्ड में आते हैं तो उनके पास ये सुनहरा अवसर है कि अपनी कॉन्शियसनेस लेवल इम्प्रूव करें, वेदों को अध्ययन करके उनके निर्देशों का पालन करें और अपनी कॉन्शियसनेस लेवल इंप्रूव करें और फिर वो मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अतः उन्हें चाहिए कि कृष्ण भावना भावित होकर यज्ञ विधि का पालन करें। यज्ञ विधि कौन सी बात हो रही है यहाँ पर? चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा, जो हमने बताया आपको, जो कि सबसे सिंपल है, इसमें आपको कोई खर्चा नहीं होता, आपको बस चैंटिंग करनी है, चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा। कुछ एक्स्ट्रा आपको चाहिए नहीं चाहिए, कोई भी कर सकता है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। यहाँ तक कि वैदिक आदेशों का पालन नहीं करते वे भी कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को ग्रहण कर सकते हैं। मतलब जिनके लिए टफ लगता है कि ये वैदिक जो भी रिचुअल्स हैं उसको फॉलो करो और धीरे धीरे करके कॉन्शियसनेस लेवल इंप्रूव करो, तो उनके लिए भी ये जो कृष्णा कॉन्शियसनेस के जो प्रिंसिपल्स है वो बहुत ही ईजी हैं। आपको क्या करना है? केवल 4 नियमों का पालन करना है और चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा करना है और डिवोटीज का एसोसिएशन करना है। बहुत ही सिंपल है, कोई भी कर सकता है, बस करने की इच्छा होनी चाहिए। तो अगर कोई ऐसा करता है तो इससे वैदिक यज्ञों या कर्मों की पूर्ति हो जाएगी, क्योंकि ये जो यज्ञ है ये टॉप मोस्ट यज्ञ। आपको पता होगा 15 चैप्टर के 15 श्लोक में हम लोगों ने पढ़ा था, मतलब रेफरेंस जब हम लोगों ने देखा था तो उसमें पढ़ा था हम लोगों ने कि वेदों का ध्येय भगवान श्री कृष्ण जी को जानना है। तो जब हम भगवान श्री कृष्ण जी को ही तो जान रहे हैं इस यज्ञ के द्वारा, हम उन्हीं के नाम का स्मरण कर रहे हैं, हम उनको ही याद कर रहे हैं, तो ये टॉप मोस्ट वाला यज्ञ है जो कि बहुत ही सिंपल है और इस कलयुग में प्रिफर्ड किया गया है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हम लोगों को बताया है। और साथ में भगवत गीता में भी आगे जब आप पढ़ेंगे तो एक श्लोक में आपको दिखेगा कि श्री कृष्ण जी बता रहे हैं कि यज्ञों में सबसे जो परम है वो चैंटिंग है, मतलब जप है, चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा, जप, इसको जप कहते हैं। ये है टॉप मोस्ट यज्ञ जो इस कलयुग के लिए बताया गया है। तो इस तरह से ये श्लोक और उसका तात्पर्य पूरा होता है और इसीलिए देखिए हम हर वीडियो में एट द एंड आपको बताते हैं कि प्लीज़ चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। ओके, श्री राधा रमन लाल जी की पिक आपके सामने रहेगी, श्रीला प्रभुपाद जी चैंट करेंगे, आप भी चैंट करिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जब आप चैंट करेंगे तो आपको कॉन्शियसनेस लेवल इंप्रूव होगा, आपको स्पिरिचुअल नॉलेज और अच्छे से आएगी, आपका चित्त शुद्ध होगा और इस तरह से आप परफेक्शन ऑफ लाइफ को अचीव करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप चैंट करेंगे हरे कृष्णा। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna.